फ्रेंड नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में आते हैं, आप सबको पता है आप सीखने आए हैं, हमें भी पता है आप सीखने आए हैं। मैं भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको सिखाने के लिए, लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई गलती होती है तो उसको हम आपसे क्षमा चाहते हैं। प्लीज़ सीखने की कोशिश करिए। मार्केट बिना सीखे आपको कुछ भी नहीं देने वाली है। और जैसे कि मैं आप सबको हमेशा यही बताता हूँ कि सबसे पहले आप अपने लॉस पर कंट्रोल करिए, अपने लॉस पर फोकस करिए कि मार्केट हमारा लॉस कम से कम करे, तभी आपको प्रॉफिट मार्केट देगी। नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। जब तक आप अपने लॉस में फोकस नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। राइट, तो चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं हम कि आज हमने कैसे ट्रेड किया, आज हमारा क्या सेटअप था और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल है आप जानते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो कल आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए वो सारा डिस्कस हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यही बताता हूं कि आज जो हमने प्रेडिक्शन किया था, आज का हमारा प्रेडिक्शन किस तरह से काम आया, हमारा प्रेडिक्शन सही काम किया या नहीं किया, वो आपको जानना जरूरी होता है। देखिए दोस्त, मैं आप सबको हमेशा यही बताता हूँ कि जब तक आप प्रीवियस चार्ट का प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, प्रीवियस चार्ट में आप अगर कुछ नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको प्रीवियस चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमने आज किस लॉजिक से ट्रेड लिया था, क्या हमारा लॉजिक था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ। जैसे मैं आपको कल हमें बताया था, कल ही आपको ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट किसी भी टाइम, ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं 15 मिनट का चार्ट है, इसको अगर हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से क्लियरिटी नज़र आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या चीज़ बताया था क्लियर। देखिए मैं ज़्यादा बड़ा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बस छोटा छोटा आपको चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको ये खींच करके दिया था। ठीक है, ये मैंने जो आपको खींच करके दिया था ये था 47,811 का। ठीक है, 11 का था, जो कि कल मार्केट का एक लो पॉइंट था यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो। ठीक है, और हमने यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट रेंज में खुल करके अगर नीचे ब्रेक करती है तो हम पुट का ट्रेड लेंगे। पुट का जो हमारा ट्रेड है उसका हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 47,605 का पहला टारगेट होगा हमारा। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो जिस टाइम भी मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ आया, और देखिए अब ये 10-5 पॉइंट की बात नहीं होती कि अगर आप इसी में उलझ जाएं, बोला नहीं सर 605 तक तो आया ही नहीं, अब मैं क्या करूं, कैसे एग्जिट करूं। देखिए ये कोई लॉजिक नहीं होता। अगर आप समुद्र से ना, जैसे कि मैं आपको सबको हमेशा बताता हूं, अगर आप समुद्र से एक लोटा जल भर लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, उतना ही लेने की कोशिश करिए। आप सागर में मत गोता लगाइए कि नहीं मुझे पूरा सागर को अपने पास रखना है। अगर वो करेंगे आप तो ख़त्म कर देगी मार्केट आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पुट लेते हैं या यहाँ पर भी पुट लेते हैं, जैसे कि कल के जो लो था उसका ब्रेकआउट करता है, तब भी आपको यहाँ पर एक सूट अच्छा मूव मिल जाता है और यहाँ पर आप चाहते तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब बात ये थी कि जो पुट की तरफ का जो भी मतलब प्रीमियम था, ठीक है, मार्केट जरूर गिर रही थी लेकिन पुट की तरफ का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। ठीक है, पुट की तरफ प्रीमियम उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा था, ये हकीकत है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ अगर आपने कोई प्रीमियम 200 का बाई किया होगा तो ऐसी बात नहीं है कि वो इतना फॉल आया जब मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि वो 200 से लेकर के 250 तक नहीं गया होगा। ठीक है, समझिए इस बात को। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो इसने 20 से रिकवरी किया, इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न दोस्त एक ही है। अगर आप HDFC बैंक का चार्ट देख लीजिए, वहाँ पर आपको क्लियर पता चल जाएगा HDFC बैंक ने क्या रिएक्शन किया है। ठीक है, वहाँ से आपको क्लियर ये पता चल जाएगा कि क्यों मूव यहाँ पर आया है। ठीक है, जैसा मैं आपको सबको हमेशा बताता हूँ कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक को आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर पाएंगे। राइट, तो ये हो गया। बाकी आप देखिए, अगर आप चार्ट के पैटर्न को भी फॉलो करते हैं, अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, अगर आप ठीक है, अगर आप स्टॉक का चार्ट नहीं देखते हैं, कोई डाटा रीड नहीं करते हैं, तब भी आपको यहाँ पर सीधी सिंपल बात है, ये क्या है, पुष्पा W पैटर्न बनता हुआ नजर आया था। और यहाँ पर अगर आप चाहते तो यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट नहीं किया तब भी आप यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते थे और आपको यहाँ पर ट्रेड मिलता। राइट, ये दोनों चीज़ हो गई। चलिए अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कल हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कल ट्रेड। देखिए कल का ट्रेड भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले लाइन उठाते हैं, लाइन उठा करके इसके हाई को हम यहाँ पर मार्कआउट करते हैं। ठीक है, और ये उठाने के बाद इसको हम यहाँ से उठा करके इसको नीचे मार्कआउट करते हैं। ये वाला एरिया हमने मार्क कर लिया। नीचे हमारा सपोर्ट है, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को जैसे कि मैं आप जानते हैं कि हम रेड में दर्शाते हैं, तो रेजिस्टेंस को हमने रेड में कर दिया। अब 040 को जब भी कभी क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे मान लीजिए ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए दोस्त, ये ध्यान रखना है। मार्केट भले यहाँ पर खुले
यहाँ पर खुल करके मार्केट ऊपर जाती है और इसको क्रॉस करके जब सस्टेन करते हैं ऊपर, इसका मतलब आप यहाँ पर जानते हैं एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न भी बन जाता है। तो जब ये पैटर्न बनता है तो मार्केट में जनरली क्या होता है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आने की कोशिश मार्केट करती है। तो अगर मार्केट यहाँ रेंज में खुल करके ऊपर जाती है, मार्केट यहाँ पर ऐसे बनाती है कुछ और इसको ब्रेकआउट करती है, तो आपको क्या करना है 48,040 के ऊपर आपको कॉल की पोजीशन लेनी चाहिए। और जब आप कॉल की पोजीशन लेते हैं तो आपका टारगेट दोबारा यहीं पर आपका बन रहा है, कौन सा 48,220, 48,320 और 48,420, ये आपका ऊपर का टारगेट है। इस चीज़ को आप निकाल के रख लीजिए, ठीक है। ये तो आपका ऊपर का टारगेट हो गया। अब नीचे देखिए, मार्केट में नीचे क्या हुआ कि सेलर, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर जो एक लिक्विडिटी लेने गई थी, जो यहाँ पर सेलर बैठे हुए थे, मार्केट ने गिरी। इसके बाद जब यहाँ पर एसएल क्रिएट हो गए तो मार्केट इनकी लिक्विडिटी आज मार्केट ने ले लिया, ठीक है। अब देखिए, कभी भी अगर कल मार्केट किसी भी टाइम अगर कल मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, कल मार्केट अगर मान लीजिए रेंज में खुल करके इस तरह से सपोर्ट को ब्रेक करता है तो पहला लेवल तो आपको यही हो जाएगा जो आज का लो था, ठीक है। आज का लो आपका पहला लेवल हो जाएगा, मतलब लगभग 150 पॉइंट के नीचे की आपको यहाँ पर भी मूवमेंट मिल जाएगा। अब अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है, आप देख लेना, अगर इस लेवल को भी यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से कुछ ऐसे आता है, इसके बाद प्राइस एक्शन बना करके नीचे ब्रेकआउट करता है, आपको यहाँ पर दोबारा पुट में ही ट्राई करना चाहिए। और आपका पुट में दोबारा आपको बता रहा हूँ, आपका 47,460 का आपका टारगेट अभी नीचे का बाकी है, ठीक है। ये आपका नीचे का टारगेट हो गया। ये तो रेंज की मैंने बात कर दी। अब मान लीजिए कि गैप अप गैप डाउन खुलता है तो आप क्या करेंगे। देखिए सर, अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर कहीं मान लीजिए इसके इधर एरिया में खुल गया, ठीक है, तो अगर गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पर समस्या ये एक चीज़ की हो जाएगी कि यहाँ पर एसएल क्रिएट है, ठीक है, यहाँ पर एसएल क्रिएट है और नीचे क्या है, यहाँ से जो यहाँ पर मार्केट गई है यहाँ पर भी एसएल क्रिएट है। तो मार्केट क्या है, अगर गैप डाउन खुलते तो यहाँ पर उसको गैप डाउन खुलते यहाँ पर एसएल मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो एसएल इनको मिल गया। तो जब एसएल मिल गया यहाँ पर तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करे। ऊपर जाने का रीज़न ये है कि इनका जो एसएल यहाँ पर है, मतलब ये लोग जो पुट में बैठे हुए हैं, इनका इस जगह मार्केट एसएल ले और इस जगह से एसएल लेकर के फिर मार्केट नीचे आए, ठीक है। तो आपको क्या ट्रेड करना है यही मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए गैप डाउन खुलती है मार्केट, आपको देखना है फर्स्ट कैंडल देखना वो क्या रिएक्शन कर रही है। अगर इसके 50% के ब्रेकआउट के ऊपर जाने लगती मार्केट तो आपको कॉल बाई करना चाहिए। आपका टारगेट यहाँ तक ये डेफिनेटली मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी कितने का आपका टारगेट ऊपर का मिल रहा है, आपको 150 पॉइंट का ऊपर का टारगेट आपको मिल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मार्केट मान लीजिए खुलती ही गैप डाउन है और गैप डाउन खुल करके नीचे आने लगती है, अगर गैप डाउन खुल करके मार्केट यहाँ पर नीचे आती है दोस्त, इसका ध्यान रखिए, अगर मार्केट इधर कहीं खुल गई और मार्केट नीचे आती, हाथों हाथ नीचे आती, तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर 47,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल आपको मिलेगा, ठीक है। 47,500 आपका साइकोलॉजिकल लेवल मिलेगा। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो आपको ये आएगा 47,420 का, ये आपका नीचे का एरिया आपका बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी एक आप ये देख लीजिए, लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। मे भी अगर मार्केट नीचे आए तो यहाँ तक भी नीचे आ सकती है। 47,320, 47,171, यहाँ तक इसका लेवल नीचे का है। लेकिन ये तभी ये लेवल आएंगे जब मार्केट क्या करेगी, 47,500 को बढ़िया से ब्रेकआउट करके नीचे ब्रेक डाउन करके और नीचे सस्टेन हो जाए, तब ये एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका गैप डाउन के केस में। अब गैप अप के केस में सिंपल बात है, देखिए सर, गैप अप के केस में मान लीजिए किसी भी टाइम अगर मान लीजिए इसके ऊपर मार्केट खुलती है, ठीक है, जो कि एरिया आपको बता रहा है, हम बताया हूँ 48,040 के ऊपर। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मार्केट क्या सस्टेन कर रही है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट करती है तब आपको कॉल की पोजीशन लेनी चाहिए। और जो कि मैंने आपको दोबारा बता दिया, आपका टारगेट वही होगा, कौन सा, 48,220, 48,320 एंड 48,420 का, ये आपका ऊपर का टारगेट है, ठीक है। तो इसमें कोई किसी को शक है, कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। तो अब दोबारा ये सुनिएगा, अब यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करना चाहिए। जैसा मैं आप सबको बताता हूँ, हमेशा बिना ट्रेंड लाइन के आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेंड लाइन कौन सी ड्रा करना चाहिए, कहीं ना कहीं देखिए ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपको वो कोई ना कोई मदद करेगी। आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन उठाना है, ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन उठा करके सबसे पहले यहाँ इसको मिलाइए, इसको मिला करके आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देनी है, ये वाली, ठीक है। अब एक बार ऊपर से आप ट्रेंड लाइन उठाइए, ये वाली ट्रेंड लाइन उठा करके यहाँ से लेकर के ये एरिया से लेकर के ये एरिया से लेकर के यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दीजिए। ये लीजिए, आपका ये एक क्या क्या बन गया पता है,
ये आपका बन गया रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, अब इसके रेंज में जिस तरफ भी मार्केट इसको क्या है ब्रेक करे उस तरफ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप बना लीजिएगा प्लीज़, इसको अच्छे से बनाइए तभी आपको इसको समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे आपको बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। देखिए दोस्त, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हाँ मैं वो बताने वाला था, बैंक निफ्टी में कभी भी आप जब भी ट्रेड करते हैं ना, तो आप कल एक्सपायरी है। ठीक है, तो कल जब भी एक्सपायरी है तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आपको ट्रेड करें कोई भी ट्रेड, तो आप ना कोशिश करिए कि 200 पॉइंट इन द मनी चले जाइए। ठीक है, 200 पॉइंट इन द मनी जाना है आपको। 200 पॉइंट इन द मनी का मतलब ये है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर चल रही है। ठीक है, मार्केट कितने में चल रही है, 47,800 में। तो आपको अगर पुट बाई करना है, मार्केट आपको दिख रही है कि मार्केट नीचे आएगी, तो आपको अगर पुट बाई करना है तो आपको कौन सा पुट लेना चाहिए, तो आपको जो पुट बाई करना है वो 48,000 वाला आपको पुट बाई करना है यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर 48,000 वाला पुट बाई करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट में आप सही हुए, भाई प्रिडिक्शन करते हो इसलिए तो होते हो ना सही, तो अगर मार्केट में आप सही हुए और मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो आपको आपके हाथों हाथ तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट आपको मिलने में टाइम नहीं लगता है। अब रही बात, बहुत से बोलेंगे बोला सर लॉस भी तो उतना होगा, बिल्कुल लॉस उतना ही होगा, लेकिन समस्या ये है कि देखिए अगर आपने इन द मनी डीप इन द मनी बाई किया हुआ है, तो डीप इन द मनी बाई करने में फ़ायदा ये होता है सर कि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में क्या होता है कि आपका लगभग जो प्रीमियम है वो ख़त्म हो चुका, मतलब टाइम वैल्यू ख़त्म हो चुकी होती है। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पर रेट जो चल रहा है 47,800 का, मान लीजिए यहाँ पर 200 चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 200, तो इसमें तो पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए कि आप इसको बाई करते हैं, यहाँ पर इसका रेट आपको मिल रहा है यहाँ पर मान लीजिए कि 380 रुपये, मान लीजिए यहाँ पर 380 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 380 रुपये मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो आपको टाइम वैल्यू बचा हुआ है वो सिर्फ 180 पॉइंट का ही बचा हुआ है, बाकी आपकी यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू है। समझिए इस बात को। तो क्या है कि टाइम वैल्यू उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा जितना कि आपको एट द मनी आप बाई करने पर आपको टाइम वैल्यू नुकसान पहुँचाता है। समझ गए, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कॉल में कोई पोजीशन लेते हैं, तब भी आप मान लीजिए कि आप 47,800 की कॉल आप बाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्केट चल रही है, आप सोचते हैं बोला सर यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो मेरा कौन सा कॉल बाई करना चाहिए, आप यहाँ पर थोड़ा इन द मनी नीचे चले जाइए, तो आपको यहाँ पर 47,600 की कॉल को यहाँ पर आपको बाई करना चाहिए, मतलब 200 पॉइंट आपको नीचे आ जाना है। समझ गए, आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे और यही आप कोशिश करेंगे। दूसरा आपको ये बता दूं मैं, हीरो जीरो को ट्रेड के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ा करिए, क्योंकि आप जानते हैं मैक्सिमम टाइम हीरो जीरो में पता है नुकसान होता है। नुकसान होने का मेन रीज़न और कुछ नहीं है, देखिए वो आपको पता है कि नुकसान क्यों होता है। नुकसान पता है क्यों होता है, जब कोई प्राइस आपको मान लीजिए 50 रुपये चल रही होती है, ठीक है, आप 50 रुपये में बाई तो कर लेते हैं 1 लॉट, बहुत बढ़िया बात है अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि जब ये रेट ये मान लीजिए 30 रुपये आ जाता है, तो यहाँ पर आप एक क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। फिर ये अगर ये मान लो 20 रुपये आ गया, तो फिर आप इसको कवर करने के चक्कर में यहाँ पर डबल क्वांटिटी एवरेज करते हो। ये जो आप एवरेजिंग करते हो ना, ये सबसे गलत तरीका है मार्केट के अंदर ये काम करने का, इसलिए इस चीज़ से बचें। तभी आप इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सा इसको अवॉइड क्यों करना है, समझ रहे हैं। तो क्योंकि प्रीमियम सस्ता हो जाता है, सबको लगता है यार प्रीमियम बहुत सस्ता है, चलो ठीक है खरीद लेते हैं, और वो क्या करता है अंततः आपको लॉस ही दे करके जाता है। इसलिए थोड़ा इस चीज़ से बचिए और अच्छे से ट्रेडिंग करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट।